सभी शिष्य शांति से कहना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो अलग हो सकता है, बट क्वेश्चन अलग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सबका अलग अलग आएगा। तो इस वीडियो में सारी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया और आप इसको जो है पूरा देखेंगे एक एक करके, तो आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज दीक्षा ऐप से जुड़ी हुई जितनी भी सारी जानकारी, चाहे आप एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, कोई भी जानकारी हो, कैसे अकाउंट बनाना है, इन सब की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग जो है पार्ट 2 का टेस्ट देने वाले हैं, जो कि आप एक एक करके देखें और आप यहाँ पे पा सकते हैं। धन्यवाद। चलिए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोषण देखभाल का घटक नहीं है। तो इसमें से जो इसकी जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी स्वायत्तता। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि छात्र अपने मायके योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे जो है आपको इसका जो सेकंड आंसर देंगे हम यहाँ पे, वो हो जाएगा सीखने के प्रतिफल हो जाएंगे। उसके बाद है डैश के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीके आदि हो जाते हैं जो जीवन पर्यटन चलता रहता है। तो इसके लिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो आप यहाँ पे इसमें टिक लगाएंगे, जो कि इसका हो जाएगा कक्षा 3। उसके बाद आप एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना क्या कहलाता है। रचनावादी, सहजवादी, प्रकृतिवादी, व्यवहारवादी क्या कहलाता है। यहाँ पे रचनावादी कहलाता है। उसके बाद है कि प्रत्येक दक्षता को एक नंबर कोड के लिए दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सरल पहचान करना और संदर्भ, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंध तथा सकारात्मक उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता, परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग टिक लगाएंगे इस पे, सामाजिक और भावनात्मक विकास हो जाएगा। उसके बाद भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप सूक्ष्म की ओर, स्थूल पोषक तत्वों की ओर जाएंगे हम लोग। उसके बाद कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वार्षिक वर्ष उच्च अंक प्राप्त करते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद जो है प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा में विषय के लिए जो खाली दिया गया है वो इसका हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे हम 2017 देंगे। उसके बाद जो है सीखने के प्रतिफल को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो किस आधार पर होना चाहिए, ये जो है इसमें हम लोग राइट आंसर अवलोकन करने और मापने योग्य। सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्र करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाठ्यचर्या को। उसके बाद एक दैनिक चर्या में बच्चे को समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए एकीकृत तरीके से। उसके बाद लक्ष्यों को खाली जगह द्वारा FLN मिशन की प्रगति की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई थिंक राज्य पदाधिकारी पे। इसके बाद भोजन के पोषक तत्व विटामिन A, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूक्ष्म पोषक तत्व। उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था, सामाजिक और भावात्मक कौशल जिन्हें खाली जगह भी कहा जाता है, सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जाएगा वो हम लोग यहाँ पे देंगे मानसिक स्वास्थ्य को देंगे हम लोग। उसके बाद है यहाँ पे दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य होना चाहिए। तो यहाँ जो हम इसका जो आंसर देंगे वो इसका सही आंसर चले जाएगा आपका वे ज्ञान है वास्तविक जीवन पे। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष पास हुआ था। तो ये आप सभी को पता है कि ये किस वर्ष पास हुआ था, कब लागू हुआ था। तो 2009 में पास हुआ था, 2010 में लागू हुआ था। संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर्व्यक्तित्व गुणों के कुल योग को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दक्षता हो जाएगा। उसके बाद दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा
वो हम लोग यहाँ पे भली भांति निर्धारित और निश्चित पे टिक लगाएंगे। उसके बाद गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण खाली जगह पर ध्यान केंद्रित करती है। तो किस पर ध्यान केंद्रित करती है, ये आप यहाँ पे इसका जो आंसर लगाएंगे वो हो जाएगा 3 नंबर का, बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग ने टोटल 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन किया है। उसके बाद हमारा जो स्कोर बना है वो 20/20 है, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे सही हो चुका है। तो हमारे शिक्षक साथी, उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा दूसरों तक, ताकि जो है इसका सारे की वीडियो इसको मिल जाए। धन्यवाद।